मार्केट में अगर इंटरेस्ट खुल गया तो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। कॉल्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है नया नया इंटरेस्ट, तो उसे हम ये बोलते हैं कि तेजी की पोजीशंस मार्केट में बन रही है। अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंट्राडे में हमें ऑप्शन से प्रॉफिट बनाना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। एक्सपायरी वाले दिन ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो बनते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, उसकी वैलिडिटी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें एक्सपायरी वाले दिन इन डेटा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीसीआर डेटा को हम सभी ऑप्शन बायर को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये जो डेटा है इसकी वैलिडिटी क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा बेटर निकल करके आती है 12 बजे के बाद, क्योंकि क्या होता है, ये जो टूल है इससे आप मार्केट के इम्बैलेंस को कैच कर सकते हैं और इम्बैलेंस से ही प्रॉफिट बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आप सभी का स्वागत है और पुराने वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम लोग बातचीत करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। पुट कॉल रेशियो को किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ किया जाए, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से पुट कॉल रेशियो से हम लाइव मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं पुट कॉल रेशियो को, चेंज इन पुट कॉल रेशियो को पिछले 10 सालों से लाइव मार्केट में यूज़ कर रहा हूं। हर दिन मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूं और इसमें मुझे एक्यूरेसी 60-65% तक मिलती है। तो मैं आपको आज की वीडियो में वो ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसे देख करके आप लाइव मार्केट में इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं और ये वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कैलकुलेशंस को। तो जो हम लोग बातचीत करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एंड यूज़ पीसीआर रेशियो, यानी इसकी कैलकुलेशंस क्या होती है ये हमें जानना है और इसे हमें लाइव मार्केट में यूज़ कैसे करना है। ये 2 पॉइंट्स पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक समझते हैं कि पीसीआर रेशियो क्या होता है और इसे किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो जो पुट कॉल रेशियो है वो एक तरीके से सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स के तौर पे जाना जाता है और इसका जो बेसिक फार्मूला होता है, पीसीआर रेशियो का बेसिक फार्मूला होता है टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट। यानी कि पीसीआर रेशियो का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट। इसे आप ऐसे समझें कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पुट का मतलब वो लोग जो मार्केट में मंदी खेल रहे हैं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में मंदी खेल रहे हैं, और कॉल बायर का मतलब हो गया उनका ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट में तेजी खेल रहे हैं, जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यानी कि आप पीसीआर रेशियो से निकाल रहे हैं कि मार्केट में कितने तेजी खेलने वाले लोग हैं और कितने मंदी खेलने वाले लोग हैं और उनका क्या रेशियो निकल रहा है। इस इंडिकेटर को नॉर्मली हम लोग कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर के तरीके से यूज़ करते हैं। यानी अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी खेलने वाले लोग होते हैं तो कॉन्ट्रेरी इंडिकेटर ये बोलता है कि अगर सारे लोग मंदी खेल रहे हैं तो हमें तेज़ी खेलनी चाहिए, यानी हमें कॉल्स की तरफ जाना चाहिए। आगे हम और डिटेल में बातचीत करेंगे और डिटेल में समझेंगे, बट पीसीआर रेशियो की जो कैलकुलेशन है वो पुट यानी मंदी खेलने वालों की पोजीशंस डिवाइडेड बाय कॉल यानी तेज़ी खेलने वालों की पोजीशन, इनकी जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसका रेशियो अगर हम निकाल दें तो उससे हमें निकल के आता है पीसीआर रेशियो। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट यानी मार्केट में अगर इंटरेस्ट खुल गया तो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अगर पुट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है यानी कि पुट्स में पोजीशंस बन रही है, अगर कॉल्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है यानी कि ओपन हो रहा है नया नया इंटरेस्ट, तो उसे हम ये बोलते हैं कि तेज़ी की पोजीशंस मार्केट में बन रही है। और इसके रेशियो को हम रेगुलर ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे हम पीसीआर रेशियो निकालते हैं। अब इंट्राडे में 2 तरीके का पीसीआर रेशियो होता है। एक तो होता है कि आप टोटल पोजीशंस का पीसीआर रेशियो निकालिए, दूसरा होता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी आज के दिन में जो मार्केट में नई पोजीशंस बनी उसके चेंज पे हम लोग पीसीआर रेशियो निकालते हैं। यानी कि नया फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन पुट ओआई डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉल ओआई। हम लोग ने प्रीवियस फॉर्मूला में ये देखा कि चेंज इन पुट का ओआई, यहां पे ओपन इंटरेस्ट की बात करी, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन
पुट की ओआई, यानी कि जो इंट्राडे में सीओआई जिसे आप बोल सकते हैं चेंज इन ओआई, इंट्राडे में जो पोजीशंस बन रही है उससे हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में ज़्यादा यूजफुल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो तो पुराना चला आ रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 दिन की एक्सपायरी होती है, तो 5 दिन की जब एक्सपायरी होती है तो पोजीशंस कुछ मंडे को भी बनी होगी, कुछ ट्यूसडे को भी बनी होगी, कुछ वेडनेसडे को भी बनी होगी, और वो पोजीशन धीरे धीरे चली आ रही है, तो वो बनते हैं ओपन इंटरेस्ट। और आज के दिन में जो नई पोजीशंस बन रही है वो बनता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंट्राडे में हमें ऑप्शन से प्रॉफिट बनाना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हमें फाइंड आउट करना चाहिए रेशियो ऑफ पीसीआर फ्रॉम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये बेसिकली फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, और फिर ये बेसिकली पीसीआर से हमें फायदा क्या मिलता है। पीसीआर हमें हेल्प करती है मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने में, यानी कि इंट्राडे ट्रेंड को समझने में बहुत हेल्प करती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पीसीआर डेटा या फिर ओपन इंटरेस्ट डेटा से आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी चल रही है फॉर एग्जांपल 24,200 और ऊपर 24,300 के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स का अगर ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे मान लीजिए 24,000 की पुट्स पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का, तो हम क्या बोलेंगे, 24,000 पे सपोर्ट लेवल है और 24,300 पे रेसिस्टेंस लेवल है। तो ये हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। मार्केट का क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तो आप बिल्कुल चार्ट्स को देख करके, लेवल्स को देख करके, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस प्लॉट करके आप ये निकाल लेते हैं कि मार्केट का क्या सपोर्ट एंड क्या रेसिस्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। बट हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक्शन फाइंड आउट करते हैं कि जो मार्केट का डेटा बन रहा है वो क्या बता रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने में बहुत हेल्प करता है, आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ने में हेल्प करता है, और इंट्राडे ट्रेड करने में, डिसीजन लेने में ये आपको गाइड करता है। तो इस तरीके से रिवर्सल जोन, यानी कई बार हमें रिवर्सल जोन भी मिलते हैं। ये जो रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ पे आकर के हम देख रहे हैं कि बार बार मार्केट रिवर्ट कर रही है, कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 24,300 पे, तो इसका मतलब होता है कि वो रिवर्सल जोन है। और एक्सपायरी वाले दिन रिवर्सल जोन, सपोर्ट जोन, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। जैसे कि हर मंगलवार को हमारी एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो बनते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, उसकी वैलिडिटी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें एक्सपायरी वाले दिन इन डेटा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हो गए। अब आइए हम आगे और चलते हैं कि और क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, क्या और फीचर्स हो सकते हैं। जैसे पुट कॉल रेशियो है, तो फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसके एक सिंपल एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे पीसीआर रेशियो निकालना है, पीसीआर रेशियो अगर निकालना है तो पुट्स का फॉर एग्जांपल टोटल जो ओआई है वो 1.5 लाख के आसपास मान लीजिए पुट्स का ओआई है, और मान लीजिए कॉल का ओआई 1.2 लाख है फॉर एग्जांपल, और मुझे पीसीआर निकालना है। तो पीसीआर आप कैसे निकालोगे, पीसीआर आप निकालोगे पुट का ओआई कितना है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय कॉल का ओआई 1.2 लाख, तो ये आपको निकल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.25, यानी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पीसीआर पॉजिटिव है। और अगर पीसीआर 1 से ज़्यादा है, पीसीआर रेशियो 1 से ज़्यादा है, तो हम उसे पॉजिटिव मान करके चलते हैं इंट्राडे में खास तौर से। तो इंट्राडे में बेसिकली ये तो अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं ओआई के ऊपर पीसीआर, और आगे हम समझेंगे कि सीओआई के बेसिस पे किस तरीके से हम पीसीआर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम कैसे लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेने के लिए हम एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, और आपको मैं एनएससी की वेबसाइट से दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनएससी की जो वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट में ये जो
बेसिकली ये जो डेटा है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ये डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से। तो ये जो पीसीआर का डेटा है ये आपको एक तो एनएससी सबसे बेस्ट तरीका है, आप एनएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। दूसरा, मार्केट में कई सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, पेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप ये डेटा देख सकते हैं। जैसे एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर भी है, इसके अलावा और भी आप मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये डेटा मिलता है। कुछ फ्री सोर्स भी है, आप गूगल पे सर्च करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पीसीआर डेटा को हम सभी ऑप्शन बायर को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए एनएससी की वेबसाइट से मैं आपको इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना है। जब आप एनएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन चेन दिखेगी, ऑप्शन चेन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और जब आप ऑप्शन चेन क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, इन सबके पीसीआर को देख सकता हूं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है वो निफ्टी है। तो हम चलिए निफ्टी में चलते हैं और समझते हैं कैसे पीसीआर को हमें इसमें यूज़ करना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन कॉलम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसमें इंट्राडे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल्स का है और आपका ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट्स का है। तो पुट्स और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये कॉलम को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है ये 24,261 के आसपास एक्सपायरी हुई है और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो मैं डेटा देख रहा हूँ, ये 10 मार्च का डेटा है और बेसिकली आज एक्सपायरी भी थी, तो ये आज की एक्सपायरी की क्लोजिंग है। अब हमें डेटा कैसे देखना है, मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं और जैसे मार्केट खुली और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय सपोज कीजिए लेवल, आपका लेवल चल रहा है 24,000 फॉर एग्जांपल 200 के आसपास, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, 24 जो लेवल के आसपास है उस लेवल के आसपास की कॉल एंड पुट दोनों की पोजीशंस को चेक करना है कि जो पुट है, पुट में क्या हो रहा है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स में क्या हो रहा है, और इधर कॉल्स के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से पोजीशंस बन रही है, और दोनों के बैलेंस को देखना है कि किस साइड ज़्यादा झुकाव है, किस साइड कम झुकाव है, और इसके बेसिस पे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लेवल दिया और वो लेवल 24,200 का है, तो चलिए हम एक बार 24,200 के लेवल पे चलते हैं और वहाँ पर जा कर के यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 24,200 पे पोजीशंस बन रही है। तो ये 24,200, अब 24,200 की कॉल एंड पुट दोनों साइड हमें देखनी है, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है। अब देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 24,200, यानी कि ये जो 24,200 है, यहाँ से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में कितना दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 2,39,930 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नोट डाउन कर लीजिए, 2,39,930 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम इसी तरीके से पुट्स इधर आते हैं, ये देखिए कॉल साइड चलते हैं। तो कॉल साइड आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 29,091 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये हो गई मेरी कॉल और इधर हो गया ये पुट। अब हमें निकालना है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे दो कॉलम है, एक है ओपन इंटरेस्ट और एक है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इंट्राडे के लिए जो वैलिड है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और पोजिशनल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए वैलिड है ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। अब ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अब मान लीजिए मैं पीसीआर निकालता हूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, पी स्टैंड फॉर पुट, सी स्टैंड फॉर कॉल, आर स्टैंड फॉर रेशियो, यानी कि पीसीआर रेशियो, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट COI, दिस इज COI, और नीचे आ जाइए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल COI, यानी कॉल का COI क्या हो गया, ये हो गए।
अब यहाँ पे रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है, 2,39,930, दिस इज पुट का COI। और अगर हम कॉल का COI देखते हैं तो कॉल का COI कितना है, 29,091, 29,091। अगर आप PCR निकालेंगे तो ये PCR आपकी करीब करीब ये आएगी, ये करीब करीब आएगी 239,930 डिवाइडेड बाई 29,091। सो ये करीब करीब 8.24 के आसपास PCR आ रही है, जो 1 से बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि पुट्स में बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई है और कॉल्स में कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इसे हम स्ट्रांगली बुलिश सिग्नल मानते हैं, यानी कि ऐसे सिचुएशन में हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहिए। और ये वेल टेस्टेड मेथड है, मैं इसे पिछले 10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी लाइव मार्केट में हमें करीब 65-70% तक मिल जाती है। डिपेंड करता है विक्स पे, जैसे मान लीजिए विक्स VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर विक्स 20 से ऊपर है तो उस केस में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, 50-55 आती है। बट अगर मान लीजिए विक्स 10 से 15 के बीच में है तो 70% एक्यूरेसी आएगी, 15 से 20 के बीच में है तो आप मान के चलिए 60-65 आएगी, और 20 से ऊपर चली जाती है तो 50% तक एक्यूरेसी आती है। और मान लीजिए विक्स 40-40 हो गई तो हो सकता है एक्यूरेसी घट जाती है। बट हिस्टोरिकली आप देखिएगा तो विक्स जो है वो 12 महीने में से 9-10 महीने 20 से नीचे ही होती है, 20 से बिलो ही होती है, तो इसलिए आपको इसमें एक्यूरेसी मिल जाती है। तो ये कैलकुलेशन हो गई, यानी कि हमें PCR रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, ये एट द मनी स्ट्राइक से आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके अलावा एक और एडिशनल, अभी हम लोगों ने 24,200 की PCR कैलकुलेट करी। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे से डेटा को और अच्छा पकड़ना चाहते हैं तो उस केस में आप 2 स्टेप नीचे जाएं और 2 स्टेप ऊपर जाएं, यानी 24,200 अगर मार्केट चल रही है तो इससे एक स्टेप ऊपर क्या हुआ, 24,250, एक और स्टेप ऊपर गए तो 24,300 हो गई, यानी कि जो स्पॉट लेवल है उससे 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप हम नीचे चले गए, यानी कि टोटल हमारी 5 स्ट्राइक हो गई। इस 5 स्ट्राइक का कंबाइन PCR आपको निकालना होगा। और इसे कैसे निकालेंगे, ये पांचों स्ट्राइक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप सम कर दीजिए, ये 5 स्ट्राइक को सम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 स्ट्राइक का सम ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 5 स्ट्राइक है, 1 2 3 4 5, इन पांचों स्ट्राइक का सम कर दीजिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अब जो आपका PCR निकलेगा, PCR COI का PCR क्या निकलेगा कि ये जो सम आपने किया, ये पुट का जो सम किया, ये सपोज कि ये जो भी वैल्यू आई, पुट का सम डिवाइडेड बाय कॉल का सम, और अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1, 1.5, 2, 2.5 है, तो उस केस में ये बुलिश सिनेरियो है और हमें कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए ये 1 से कम होता, मान लीजिए 0.75 होता या 0.50 होती, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये बियरिश सिचुएशन देती और उस केस में हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। अब इसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और क्या है, ये जो मेथड है ये बेसिकली सुबह ओपनिंग में तो जैसे ये डेटा बनता है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये हर 3-3 मिनट में ये डेटा अपडेट होता रहता है, नई नई पोजीशंस बनती रहती है, तो ये डेटा कांस्टेंट डेटा नहीं है, ये चेंजिंग डेटा है विद द लाइव मार्केट। अब मान लीजिए जो भी डेटा आपको लाइव मार्केट में दिखे 1-1:30 बजे के आसपास, कई बार क्या होता है कि कई लोग ओपनिंग में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कई ऐसे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं जो क्लोजिंग में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाना पसंद करते हैं, यानी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये जो डेटा है इसकी वैलिडिटी क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा बेटर निकल करके आती है 12 बजे के बाद, क्योंकि क्या होता है सुबह मार्केट खुलने के बाद बाय 12 o'clock एक सफिशिएंट डेटा दोनों साइड क्रिएट हो जाता है, और उस डेटा के बेसिस पे उस फैक्ट्स को देख करके आप एक बेसिक डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में इम्बैलेंस किधर है, भाई कॉल की तरफ ज़्यादा पोजीशंस है या पुट्स की तरफ ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि एक इम्बैलेंस है, भाई पुट में मुझे दिख रही है करीब 2,39,930 कॉन्ट्रैक्ट, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, और आप कॉल्स में देखिएगा तो कॉल्स में केवल 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये इम्बैलेंस 8 टाइम्स है इम्बैलेंस। तो अगर ये इम्बैलेंस
1.5 टाइम्स से ज़्यादा हो तो वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकलेगी और उस समय आप डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ये जो इम्बैलेंस होगा ये बिल्कुल बराबर होगा, वन इधर भी 29,000 29,000 और इधर आपको 30,000 दिखेगा 30,000, तो ऐसे केस में मार्केट बिल्कुल बैलेंस्ड है, वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बट जब इम्बैलेंस क्रिएट होती है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, ऑप्शन मार्केट चलता इम्बैलेंस पे है। डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस से ही ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट बनता है। तो ये जो टूल है इससे आप मार्केट के इम्बैलेंस को कैच कर सकते हैं और इम्बैलेंस से ही प्रॉफिट बनता है। किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी बिजनेस को ले लीजिए, जहां पे इम्बैलेंस है, जहां पे गैप है, वहीं पे प्रॉफिट होता है। तो ये जो पूरे मार्केट का स्कोर बोर्ड है, पूरे जो ऑप्शन ट्रेडिंग का स्कोर बोर्ड है, उसके इम्बैलेंस को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इंट्राडे में आप अगर ट्रैक करेंगे तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि मार्केट में इम्बैलेंस कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है, और उसके हिसाब से आप लाइव मार्केट में, इंट्राडे में आप कॉल या पुट में ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आगे और चलिए इसके और कुछ मेन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ये है, और ये एनएससी की वेबसाइट में ऑप्शन चेन के अंदर जाकर के आप ये डेटा देख सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में भी जाके आप इसी तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा, सेंसेक्स का भी देख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी डेटा मिल जाता है। आप अगर फिन निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको फिन निफ्टी का भी डेटा मिल जाता है। फिन निफ्टी थोड़ी कम लिक्विड है, सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों बहुत ही लिक्विड है, और सेंसेक्स का डेटा बीएससी की वेबसाइट में और निफ्टी का डेटा एनएससी की वेबसाइट में आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे इसके और क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डेटा है जिसके बारे में मैंने बातचीत करी, यह मेन कहाँ से मिल सकता है, तो एक तो एनएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा। दूसरा, ब्रोकर के टर्मिनल पे भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए जिस ब्रोकर से के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उनके ब्रोकिंग टर्मिनल पे भी कई बार ये डेटा आता है, ऑप्शन चेन का डेटा। और कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में उसमें मिल सकते हैं, उसमें ऑटोरेंडर वन ऑफ द पेड सॉफ्टवेयर है। बट ये डेटा आपको कहीं से भी आप देखो, इसको आपको यूज़ जरूर करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो ऑप्शंस का डेटा है, इस बेसिकली इसका यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे आता है, हम क्या इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चेंज इन ओआई है, चेंज इन ओआई ये हमें बताता है कि क्या फ्रेश पोजीशंस बन रही है, फ्रेश राइटिंग हो रही है, या फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, या अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आप ये चार चीज़ों मार्केट में कैच कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है चेंज इन ओआई पे, देन टोटल ओआई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सिखाने की कोशिश करी कि हमें इंट्राडे के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। टोटल ओआई का पीसीआर भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का इंट्राडे में ज़्यादा रिलेवेंस है कंपेयर टू टोटल ओआई। एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उस दिन टोटल ओआई का रिलेवेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी वाले दिन टोटल ओआई ज़्यादा रिलेवेंट होती है। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए पुट कॉल रेशियो जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें चेंज इन ओआई, अगर मान लीजिए पुट्स के 20 लाख हैं, कॉल्स के 10 लाख हैं, तो ये हो गई हमारी बुलिश सिचुएशन, जो मैंने एनएससी की वेबसाइट में आपको एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करी। इसका अगर मैं एक समरी लूँ तो इस तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हैं कि अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से नीचे है और 0.7, 0.6, 0.2, 0.3 है तो इसे हम बोलते हैं बियरिश सिचुएशन। तो हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए पीसीआर की वैल्यू 0.7 से 1.25 के बीच में है तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सिचुएशन है, यानी मार्केट में कोई इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं है, मार्केट साइडवेज है, टाइम वैल्यू डिके हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर वैल्यू इस रेंज से बाहर निकलती है तब जाकर के हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जिस डायरेक्शन में वैल्यू मूव कर रही है। सपोज कीजिए 1.25 है और 1.25 से 1.5 हो गई, 1.6 हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल्स की तरफ जाना चाहिए। और मान लीजिए सपोज कीजिए
0.7 से वो घट के अगर 0.6 हो गई या 0.5 हो गई लाइव मार्केट में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर अपना फोकस पुट की तरफ लेकर के जाना चाहिए। नाउ जो थर्ड सिनेरियो है कि अगर 1.5 से 1.25 से 1.5 एंड अबव है तो इसे हम बुलिश बोलते हैं, और 1.5 एंड मोर है तो इसे हम मोर बुलिश बोलते हैं। यानी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ज़्यादा बुलिश सिचुएशन होगा, ग्रेटर देन 1 जितना ज़्यादा होगा उतना बुलिश होगा। यानी अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि 8 पीसीआर आ रहा था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का 8 पीसीआर, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग पीसीआर है। जैसे मैंने डेटा आज डिस्कस जो हम लोगों ने किया, 10 मार्च का डेटा मैंने बनाया, तो आप 10 मार्च को देख सकते हैं निफ्टी 235-36 पॉइंट ऊपर गई। हम लोगों ने कई बार कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया और हमें बार बार कॉल ऑप्शन में आज के दिन में प्रॉफिट भी मिला। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और इसके ऊपर आप प्रॉफिट लाइव मार्केट में बिल्कुल बना सकते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो किस तरीके से पीसीआर डेटा को यूज़ करती है। पुट राइटिंग का मतलब सपोर्ट हो गया, यानी अगर पुट में पोजीशंस बन रही है यानी मार्केट में सपोर्ट बन रहा है। कॉल राइटिंग हो रही है यानी कॉल्स की पोजीशन ज़्यादा बन रही है तो वो रेसिस्टेंस हो गया। इफ पुट ओआई इज राइजिंग, यानी एक और कंडीशन समझ लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी कि पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बिल्कुल स्टेबल है, तो आप मान के चलें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर से समझिएगा, अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है यानी कि पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस स्टेबल है यानी कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस स्टेबल है या हल्का हल्का बाउंस कर रहा है निफ्टी का, तो आप इसे मानिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलें कि मार्केट सपोज कीजिए 24,000 के आसपास है, ठीक है, और 24,000 के लेवल में पुट्स जो है, पुट्स इसका ओआई इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर मान लीजिए चल रही है 24,050 पे निफ्टी फ्यूचर चल रही है, और निफ्टी फ्यूचर बिल्कुल स्टेबल है और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 24,000 का, और मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। अगर सपोज कीजिए इसे रिवर्स देखें, इफ कॉल ओआई इज राइजिंग यानी कि कॉल्स का ओआई बढ़ रहा है, प्राइस स्टेबल है यानी कि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, प्राइस साइडवेज होकर के हल्का हल्का नीचे आ रहा है वहाँ से बार बार रेसिस्टेंस से, तो आप क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। यानी अगर मुझे लाइव मार्केट में ये समझना है कि हम रेसिस्टेंस पे खड़े हैं या हम सपोर्ट पे खड़े हैं, और वो भी राउंड नंबर्स कई बार मार्केट में आ जाते हैं ना कि राउंड नंबर या कौन सा मेजर सपोर्ट है, मेजर रेसिस्टेंस है, तो ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत हेल्प करेगी लाइव मार्केट में ये पकड़ने के लिए कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है या रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, और सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस कितने हैं और रेसिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस कितने हैं। कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है और रेसिस्टेंस ब्रेक होती है, तो वो कैच करने का तरीका है कि अगर मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस रेसिस्टेंस लेवल का है वो घट रहा है यानी कि पोजीशन अनवाइंड हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस उसको ब्रेक करेगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो एक्सपायरी वाले दिन जो गामा ब्लास्ट होता है, जो हम लोग शॉर्ट कवरिंग कैच करते हैं, वो इसी ट्रिक से हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट में गामा ब्लास्ट होगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको लाइव मार्केट में ट्रैक करना है। कई बार मार्केट मूव करती है, राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं, और राइटर ट्रैप होते हैं तो गामा ब्लास्ट होता है, और गामा ब्लास्ट होता है तो 10 रुपए की चीज़ 100 रुपये होती है एक्सपायरी वाले दिन। तो राइटर्स ट्रैप हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कॉल्स एंड पुट्स का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है, उस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वो किस तरीके से लाइव मार्केट में जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। आपको देखिए बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, विदाउट मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे तो आप कैच कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट एक्सपायरी में मूव लेने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें लाइव मार्केट में ट्रैक करना चाहिए, और इसके बेसिस पे हम सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, शॉर्ट कवरिंग, गामा ब्लास्ट, ये सब हम कैच कर सकते हैं। अब जैसे एनएससी की वेबसाइट पे मैंने आपको ये दिखाया कि ऑप्शन चेन का डेटा आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपको नोट डाउन क्या क्या करना चाहिए कि टोटल पुट्स के ओआई कितने हैं, टोटल कॉल्स के ओआई कितने हैं, कैलकुलेट करना है आपको पीसीआर जो रेशियो है उसके हिसाब से, और ऑब्जर्व करना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, और
पीसीआर रेशियो को प्राइस एक्शन से आपको कंबाइन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि भाई पीसीआर पॉजिटिव है तो चलो हम कॉल ले लेते हैं, ऐसे नहीं। पीसीआर रेशियो एंड प्राइस एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राइस भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वेटेज दूं तो वेटेज के हिसाब से 50% पीसीआर डेटा एंड 50% प्राइस एक्शन, दोनों अगर एक तरफा है इसका मतलब आप बहुत आराम से कॉल साइड में प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा कंबाइन करना पड़ेगा और बेस्ट टाइम जो इसको ट्रेड करने का है वो 11 बजे के बाद आप ट्रेड कीजिए तो एक्यूरेसी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे मान लीजिए इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे किस तरीके से डेटा चेंज हो रहे हैं। तो अब मेनली कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम पीसीआर डेटा वालों को नहीं करना चाहिए। और ये सारे जो मिस्टेक्स हैं ये लाइव एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सीखा है। तो एक तो जो पीसीआर डेटा है इसे आपको कभी भी सुबह के फर्स्ट 60 मिनट्स में आप इसे यूज़ मत कीजिए, यानी कि मार्केट 9:15 पे खुलती है, यानी कि 10:15 तक आपको पीसीआर डेटा के बेसिस पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये डेटा आपको मिसगाइड भी कर सकता है फर्स्ट ओपनिंग आवर्स में, यानी कि शुरू के 60 मिनट आपको इस डेटा के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। ये वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं, इसे अवॉइड करना है। दूसरा, प्राइस एक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं और ये मिस्टेक मेरे से भी कई बार होती है कि मैं पीसीआर डेटा में इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि प्राइस एक्शन को इग्नोर कर देता हूं और वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको प्राइस एक्शन और पीसीआर डेटा दोनों को कंबाइन करना है। प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा है, हायर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है। पीसीआर अगर प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि मैं वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव है। अगर प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि मैं नए हाइस की तरफ बार बार जा रहा हूं तो वो पॉजिटिव है। अगर प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि मैं वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा हूं, मैं मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हूं, मैं एज पर डॉ थ्योरी लोअर लोज बना रहा हूं, लोअर हाई बना रहा हूं, तो वो प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखा रहा है और वहां पे अगर पीसीआर डेटा नेगेटिव है तो आपको पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो इस तरीके से बेसिकली कंबाइन करना है। अगर आप कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर पीसीआर पॉजिटिव था, मैंने कॉल ऑप्शन ले ली, मुझे लॉस हो गया, बट आपने तो प्राइस एक्शन देखा ही नहीं। तो बेसिकली दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। तो ये गलती नहीं करनी है। स्ट्राइक वाइज डेटा, यानी कि एक होता है कि पूरा का पूरा पीसीआर देख लिया, पूरे ऑप्शन चेन हमने उठा करके देख ली, और एक होता है कि एट द मनी का डेटा, स्ट्राइक वाइज डेटा भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पीसीआर डेटा कैलकुलेट करें तो पीसीआर डेटा की कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट है कि आप एट द मनी जहां पे मार्केट चल रही है उसका पीसीआर देखिए। दूसरा, एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे का पीसीआर देखिए। और थर्ड में आप ओवरऑल ऑप्शन चेन, यानी कि एट द मनी से 6 स्ट्राइक ऊपर 6 स्ट्राइक नीचे का पीसीआर देख सकते हैं। बस इतना ही देखना काफी है आपके लिए। एट द मनी से 10-15 स्ट्राइक ऊपर और 10-15 स्ट्राइक देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्केट का प्रीमियम है वो प्रीमियम केवल एट द मनी से 6 स्ट्राइक ऊपर और 6 स्ट्राइक नीचे ही मिलता है। बाकी तो सब हवाई हवा है। ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो केवल राइटर्स का होता है। तो मेन जो फोकस होता है वो एट द मनी से 6 स्ट्राइक ऊपर 6 स्ट्राइक नीचे 50-50 पॉइंट की, तो वो स्ट्राइक पे ही आपको पीसीआर देखना है और कैलकुलेट करना है। यानी कि इग्नोरिंग स्ट्राइक वाइज डेटा, ये हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें एट द मनी से 2 ऊपर 2 नीचे और एट द मनी से 6 ऊपर 6 नीचे, ये 3 तरीके का पीसीआर पे नजर रखना है। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन पीसीआर ऑन गैप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल बहुत गैप्स हो रहे हैं, 400 पॉइंट ऊपर खुल गया, 300 पॉइंट नीचे खुल गया, दिमाग खराब हो रखा है कि ये गैप में क्या करें, गैप में क्या करें। और पीसीआर कई बार हमें लगता है ये गैप में काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल आपने सही बोला, जब भी गैप खुले तो पीसीआर के ऊपर ट्रेड कीजिए 12 बजे के बाद, क्योंकि जब गैप खुलता है या गैप अप होता है या गैप डाउन होती है तो उस समय क्या होता है, कल वाली पोजीशंस कटती है। भाई कल जो कॉल लेकर के गए अगर गैप डाउन हो गई तो वो लॉस काटेंगे। जो राइटर्स है अगर उसने पुट कैरी की तो पुट में लॉस काटेगा, और अगर बायर है तो पुट में प्रॉफिट कटेगी। यानी कि जो गैप अप और गैप डाउन होती है उसमें प्रीवियस पोजीशंस की अनवाइंडिंग होती है। इसलिए जो सुबह का जो पीसीआर बनता है ना, सुबह 2-3 घंटे का, वो बिल्कुल फॉल्स पीसीआर होता है। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन हो
200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में या 1% से ज़्यादा निफ्टी में, तो उस केस में आपको 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, सेकेंड हाफ में ट्रेड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर डेटा, तब जाकर के एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये मिस्टेक जो हम लोग ये करते हैं कि गैप्स में पीसीआर डेटा को 12 बजे के बाद देखना है, ये ध्यान में रख करके हम सभी को चलना है। और पीसीआर इज अ कंफर्मेशन टूल, नॉट अ स्टैंड लोन सिग्नल, यानी पीसीआर एक कंफर्मिंग टूल है, न कि केवल पीसीआर के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सभी करते हैं और हम सभी को ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स हम न करें। अब एक और, जैसे मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि मिस्टेक्स के बारे में, तो एडवांस टिप ये है कि कैलकुलेट पीसीआर अराउंड एटीएम, 2 स्ट्राइक ऊपर, और ये हमें रियल इंट्राडे पोजीशंस के बारे में बताता है और एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। और जो पीसीआर का जो मेन है कि फर्स्ट स्टेबिलिटी आने दीजिए, 1-1.5 घंटे स्टेबल आ जाए, उसके बाद आप पीसीआर को कंबाइन कीजिए वीवैप के साथ, प्राइस स्ट्रक्चर के साथ, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड डिसीजन लीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको पीसीआर का कैलकुलेशन, यूजेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और देखिए पीसीआर डेटा जो है ये ऐसा नहीं है कि केवल आप इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस ट्रेड कर सकते हैं, इन्फोसिस करते हैं, टीसीएस ट्रेड करते हैं, तो इनके पीसीआर डेटा को भी आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस की में ट्रेड करना चाहते हैं और आप इन्फोसिस मान लीजिए प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपया, और आप कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हैं 1010 की, फॉर एग्जांपल 1010 की लेना चाह रहे हैं, तो आप उसकी स्ट्राइक ओपन कीजिए अपने ट्रेडिंग विंडो पे और वहाँ पे देखिए कॉल एंड पुट का इम्बैलेंस देख लीजिए उस स्ट्राइक पे। अगर पुट में ज़्यादा पोजीशंस है तभी कॉल की तरफ जाइए, और अगर कॉल्स में ज़्यादा पोजीशन है तो पुट की तरफ जाइए, और बाकी प्राइस एक्शन से कंफर्म कर लीजिए। तो अल्टीमेटली समरी ये है कि ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आप निफ्टी ऑप्शंस पे तो यूज़ कर ही सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट इसके साथ साथ जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। आने वाले समय में मैं एक वीडियो भी बना के आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग पीसीआर डेटा को स्टॉक्स पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग पीसीआर डेटा को सेंसेक्स पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग यही समझते हैं कि पीसीआर डेटा को कैसे हम लोग निफ्टी पे यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में हम निफ्टी से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी हम इसी तरीके से नए नए कॉन्टेंट्स पे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार नमस्कार।